मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। यह संजोग है या प्रयोग? अब इस संजोग और प्रयोग पर मैं आपको इसकी व्याख्या आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मोदी की भाषा में अगर हम कहें तो संजोग है या प्रयोग, तो मेरा मानना है, मेरा कहना है, और मैं जो आपको बताऊंगा आप भी शायद हमसे सहमत हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, यह कोई संजोग नहीं है मेरे मित्रों, यह एक प्रयोग है। यह प्रयोग है अमेरिका का, यह प्रयोग है चाइना का। तो नरेंद्र मोदी का भारत का प्रधानमंत्री बनना या भारत का प्रधानमंत्री होना आज के दिन में यह एक प्रयोग है अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी देशों और पूंजीपतियों का। और संजोग और प्रयोग पर मैं बहुत सी बातें आपको नरेंद्र मोदी द्वारा ही कही हुई कहूंगा। इसे आप, इस खतरनाक प्रयोग को आप अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड वॉर से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जब इसको आप पूरी तरह से सुनेंगे तभी आपको यह बात मेरे दोस्तों समझ में आएगी। जो हम कहते हैं वो कहने की हिम्मत दूसरे में नहीं है, मुझ में है। लेकिन मुझ में क्यों है? क्योंकि मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे राजनीति नहीं करनी है, इसके लिए यह हिम्मत हम जुटा पाते हैं। कमोडिटी मार्केट और अनाज मंडी को प्राइवेट में दे करके आपको यह समझाने में लगे हैं कि आपके हित में है। अब आपका हित तो आपको 2 दिन में ही पता चलने लगा है, जब आप आलू, प्याज और टमाटर के लिए 100 का नोट देना पड़ेगा। आलू, प्याज और टमाटर खरीदने के लिए 1 किलो आलू के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, या 1 किलो टमाटर के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, या 1 किलो प्याज के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे दोस्तों, ये मध्यवर्गीय और गरीबों का भोजन है। जब ये किसानों के घर में था आलू, तब इसका दाम 2 रुपए से 5 रुपया था। लेकिन आज सेंचुरी मारने वाला है, 100 रुपए पहुंचने वाला है। इसे आप पूर्वाभ्यास के रूप में देख सकते हैं। आज आलू, प्याज वेरियस व्यापारियों, छोटे छोटे व्यापारियों के भी उसे होल्डिंग करके रखा होगा। किसान भी थोड़ा बहुत स्टोरेज करके रखा है, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। जब यह हाल ऐसी स्थिति में है, लेकिन जब पूरा का पूरा आलू, प्याज और टमाटर एकमात्र एक छत्र सिर्फ अडानी और अंबानियों के पास होगा, तब आपको किस दाम में मिलेगा, इसकी बानगी आज ही आपको देखने को मिल गई। एक तरफ आपको किसान बिल से यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह किसानों के हित में है, दूसरी तरफ आपसे आलू, प्याज और टमाटर का दाम आपकी सीमा से ऊपर आपका गला दबाकर वसूला जा रहा है। अगर अडानी चाहे तो 2 लाख टन अनाज, आलू गोडाउन में भर देंगे और होल्ड कर देंगे 2 महीने के लिए, दाम 100 रुपया चला जाएगा, तब बेचेंगे। किसान बिल को आप प्रयोग मानते हैं या संजोग? किसान बिल आपके ऊपर किया गया एक प्रयोग है या एक संजोग? आपको सोचना है। भारत की लगभग सभी नवरत्न कंपनियां, बीपीसीएल हो, कंटेनर्स इंडिया हो, शिपिंग कॉरपोरेशन हो, कोल इंडिया हो, लगभग सभी नवरत्न कंपनियां, लगभग सभी सरकारी कंपनियां नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं।
इसे आप संजोग मानेंगे या प्रयोग? घर में अगर 2-4 बच्चे होते हैं एक बाप के, और बाप का एक बेटा, बाकी सब तो संभाल के रखते हैं, लेकिन एक बेटा अगर जमीन वगैरह बेचने लगता है तो उसको क्या कहते हैं लोग? कि ये बेचू खाऊ है, मतलब उसको गलत कहते हैं, उसको आवारा कहते हैं। नरेंद्र मोदी, आप इस 70 साल का संचित धन या संचित कंपनियां बेच रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को आप क्या कहेंगे? और पहला तो सवाल यह है कि अगर वो बेच रहे हैं तो यह प्रयोग है या संजोग? वो नरेंद्र मोदी के बाप का माल है। दामोदर दास मोदी ने यह बनाया था। जिन कंपनियों को नरेंद्र मोदी आज बेच रहे हैं, तो मोदी जी से भी यह सवाल है, आप लोगों से भी समझने के लिए सवाल है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी का बाप दामोदर दास मोदी ने इन कंपनियों को बनाया था? यह हक किसने दिया नरेंद्र मोदी को कि भाई आप प्रधानमंत्री बन जाइए और पूरा देश आप बेच दीजिए? जब ऐसी सारी कंपनियां नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, तो रोजगार कहां से देंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम, कभी आप आंदोलन करते थे 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाने पर, और यही चड्ढी गैंग, यही मोदी गैंग, ये सभी आंदोलन करते थे, चूड़ियां भेजा करते थे, बहुत सी बातें हैं, या जंतर मंतर पर रात भर डांस चलता था। अब उसे जो कहें, अब नृत्य कहें, मुजरा कहें, जो भी था वो चलता था रात भर, इसको लेकर के कि महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम 1-1 2-2 रुपया बढ़ने पर। आज बाजार के हवाले है, आज पेट्रोल डीजल का दाम 70-80 रुपए के पार हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब यह संयोग है या प्रयोग, यह आपको सोचना है। महंगाई के साथ एक और बात आपको समझनी चाहिए कि गरीबी, बेरोजगारी जो 40 साल 47 साल भारत की आजादी से भी पीछे हम चले गए हैं। किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, भूखमरी 55 से 103 पे पहुंच गई, गरीबी बढ़ गई, महंगाई 30% से लेकर 300% तक बढ़ गई। अब इसे आप संजोग समझेंगे या प्रयोग, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको समझना है कि यह संजोग है या प्रयोग। आज भारत के हालात, खास करके आर्थिक हालात भारत के बद से बदतर हो चुका है। 23.9 अब तो हम समझते हैं 30% तक जा चुका होगा। -30% अगर भारत की जीडीपी चली जाती है तो आप इसे क्या मानते हैं? यह संजोग है या प्रयोग? आप पर यह प्रयोग किया गया है, और वो प्रयोग है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना। नरेंद्र मोदी एक प्रयोग है अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद, पूंजीपति या अंतरराष्ट्रीय पूंजीवादी देशों के जरिए। नरेंद्र मोदी और एंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि बिहार के लोगों को वैक्सीन फ्री में दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मतलब मैं नहीं समझता, अगर मैं अगल बगल होता, पास में होता, तो जूता निकालता और मुंह पे मारता। लेकिन क्या करूं दोस्त, मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूं, मैं बहुत दूर हूं, इनकी पहुंच से दूर हूं, इनकी सिक्योरिटी से मजबूर हूं, क्या करूं? अब एक बात बताओ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जूते से मारने वाला काम है? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्या बिहार में ही इंसान है और उस बिहार के लिए यह कहते हैं कि हम आपको कोरोना फ्री देंगे, जिस बिहार को इन्होंने मास्क तक फ्री नहीं दिया था, घर जाने के लिए व्यवस्था तक फ्री नहीं दी थी, रास्ते में लोग मर गए, भूखे मर गए,
ट्रेन से कट के मर गए, ट्रक से एक्सीडेंट होकर मर गए, साइकिल से जाते हुए मर गए, पैदल चलते हुए मर गए। उनको ये कह रहे हैं, उन बिहारियों को ये कह रहे हैं, अब ये क्या समझते हैं बिहारियों को मुझे नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी गुजराती है। अब ये बात भी बड़े दावे से आप भी कह सकते हैं, हम भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी टाल ठोक के कहते हैं वो भारतीय नहीं है, वो गुजराती है। अंतरराष्ट्रीय मंच से उन्होंने कहा था कि वो गुजराती है, उन्होंने भारतीय नहीं कहा था कि मैं भारतीय हूं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच से कहा था कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। और आपके साथ सीधे सीधे चुनाव में व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार उनके खून में है। और व्यापार क्या है? आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर उनको वोट दोगे तो आपको वैक्सीन फ्री मिलेगा। खैर, ये बात वो आदमी, वो जुमलेबाज कर रहा है, वो दगाबाज कर रहा है, वो हत्यारा कर रहा है, जिसने आपको रास्ते में चलवा चलवा कर मार दिया। अब आप भरोसा करेंगे नहीं करेंगे आपके ऊपर है। आप खुद तय कर लीजिए कि आप इस दगाबाज, गद्दार, देशद्रोही का भरोसा करेंगे जिसने आपको घर तक नहीं पहुंचने दिया, वैक्सीन फ्री देने की बात करता है। आपको जूते नहीं मारने चाहिए मेरे दोस्त, मारने चाहिए। मैं समझता हूं मारने चाहिए, मेरी दिली इच्छा है, मेरी दिली ख्वाहिश है मेरे दोस्तों। इसके मंच पर अगर आप लोग जूते फेंकोगे, लगेगा नहीं, लगने वाला नहीं है, जूता कितनी दूर जाएगा। लेकिन इसको पता चलना चाहिए कि कितनी घटिया बात कर रहा है यह आदमी। बिहार और पूरे देश को बांट रहा है।